जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। आज के मेरे इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष भर में सामान्यतः 24 एकादशी के व्रत होते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग विशेष महत्व होता है। जब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आता है तब 2 अतिरिक्त एकादशियाँ भी पड़ जाती हैं, जिससे एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास में अधिक मास का संयोग बना है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इन दोनों को अधिक मासी या मलमासी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में आने वाली ये दोनों एकादशियां अत्यंत पुण्यदायी मानी गई हैं। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलने का मार्ग भी बन जाता है। परमा एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेंगी, व्रत पारण का समय क्या है तथा तुलसी पूजन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। इस वर्ष एकादशी तिथि 11 जून 2026 गुरुवार को रात्रि 12:59 से शुरू होगी। पंचांग की दृष्टि से यह समय बुधवार की मध्य रात्रि के बाद का माना जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 11 जून गुरुवार को रात्रि 10:36 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 11 जून गुरुवार को ही परम एकादशी व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है, इसलिए गुरुवार को पड़ने वाली एकादशी का महत्व और अधिक शुभ माना जाता है। 11 जून 2026 गुरुवार का प्रमुख समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय 5:44 पर और सूर्यास्त 7:08 पर होगा। द्वादशी तिथि और हरिवासर। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार को रात्रि 10:37 से प्रारंभ होगी। इसी समय से हरिवासर भी आरंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर होगा। 12 जून के प्रमुख समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से शुरू होकर 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय 5:44 पर होगा और सूर्यास्त 7:08 पर होगा। व्रत का पारण। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को प्रातः 5:23 से 8:10 के मध्य करना श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय के भीतर ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। विशेष बात यह है कि इस बार शुक्रवार को महाद्वादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब चलते हैं दशमी तिथि के नियमों की तरफ। इस बार दशमी तिथि बुधवार को पड़ रही है, इसलिए व्रत की तैयारी दशमी से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक पदार्थों से दूर रहें, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें, मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखें। इसमें तुलसी पूजा के भी कुछ नियम होते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी जी का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी जी में जल दशमी तिथि को ही अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसा जी में जल अर्पित नहीं किया जाता। एकादशी के दिन तुलसा जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। भगवान के भोग के लिए आवश्यक तुलसी दल दशमी तिथि अर्थात बुधवार को ही तोड़कर रख लें। अब चलते हैं व्रत की विधि की तरफ। दशमी से नियम ग्रहण करके एकादशी के दिन
प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करें तथा अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण, गौशाला या जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य ही दें। मान्यता है कि परमा एकादशी का व्रत भक्त के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाएं सुनते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।